नमस्कार, आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। ये खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं उतना ही आसान है इन्हें बनाना। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 700 ग्राम गोभी ली है, जिसे अच्छे से धो करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे और इसे मैं एक चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसे चॉपर में चॉप करिए। ये बहुत ही बारीक चॉप होता है, इसे बारीक चॉप करना है। अगर इसमें थोड़े भी खड़े टुकड़े रह गए तो उससे पराठे जो हैं वो फटने लग जाएंगे। ये देखिए गोभी अच्छे से चॉप हो गई है, इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। और बाकी के जो बचे हुए टुकड़े हैं वो भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से गोभी अपना पूरा पानी छोड़ देगी। इसे कुछ देर के लिए हम ढक करके रख देंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें नमक नहीं डालेंगे तो गोभी का जो भी पानी है वो अच्छे से छूटेगा नहीं और स्टफिंग जो है वो गीली हो जाएगी, जिस वजह से हम पराठे अच्छे से बना नहीं पाएंगे। 15 से 20 मिनट तक इसे ढक करके रखने के बाद गोभी जो है बिल्कुल नरम पड़ गई है। अब इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। हाथों में इस तरह से रख करके अच्छे से निचोड़ करके पूरा पानी हमें निकाल लेना है। आप चाहें तो किसी पतले से कॉटन के कपड़े से भी इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। अब ये देखिए हमने गोभी को अच्छे से निचोड़ लिया है। निचोड़ते टाइम गोभी के थोड़े से टुकड़े उसमें आ गए थे, इसलिए मैंने इसे छन्नी से भी छान लिया है। ये जो पानी है इससे हम आटा लगा लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। थोड़े से अदरक को हम यहाँ पर कद्दूकस करके डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पर धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटी साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे। 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे 1 कप कटे हुए धनिए के पत्ते। नमक हमने शुरुआत में ही डाल दिया था, इसलिए इसमें अब हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर स्टफिंग हमारी बन करके तैयार है। अब हम लगा लेते हैं आटा। यहाँ मैंने करीब 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। हाथों में इस तरह से रगड़ के ऐड करने से अजवाइन का जो फ्लेवर है वो खुल के आता है। 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने गोभी का जो भी पानी निचोड़ कर निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हमें एक सॉफ्ट डो बना लेना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें ऐड करते जाना है और इसे अच्छे से मसलते जाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शुरुआत से ही आटे को गीला नहीं लगाया है। पहले हमें जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा लेना है। उसके बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे थोड़ा सा गीला करते जाएंगे। और ये देखिए जैसे हाथों में ये चिपक रहा है ना, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए आटे की। बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। हाथों में इस तरह से चिपक जाए पर हाथों में पूरी तरह से ना चिपके, ऐसा आटा होना चाहिए। स्टफिंग भी तैयार है और आटा भी तैयार है। चलिए अब हम पराठे बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेंगे और हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के लोई को गोल कर लेना है। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे से चपटा करते जाएंगे। बीच में हमें इसे मोटा रखना है और साइड साइड में पतला करते जाना है। एक कटोरी के जैसा शेप बना लेना है और उसे अपनी हथेलियों के बीच में रख करके उसमें हम अच्छे से स्टफिंग को भरेंगे। स्टफिंग को अच्छे से भरिए, 2 से 2.5 चम्मच जितना भरिए, क्योंकि हमें गोभी का पराठा खाना है, सिर्फ आटे का पराठा नहीं। स्टफिंग जब अच्छे से भर जाए तो थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के
और धीरे धीरे से स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए इसे रोल करते जाना है। अंगूठे की हेल्प से हमें मसाले को अंदर की तरफ पुश करना है और जो आटे की लेयर है उसे धीरे धीरे से ऊपर की तरफ लेकर के आना है। और फिर बाद में हमें इसे अच्छे से सील करते हुए आटे को, अगर एक्स्ट्रा है तो आप निकाल लीजिए, वरना वहीं पर उसको चिपका दीजिए आटे को और फिर हाथों से इसे अच्छे से चपटा कर लीजिए। उसके बाद इसे आटे में अच्छे से कोट करिए और बाद में फिर दोनों हाथों में इस तरह से रख करके इसे गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा फैला लीजिए, चपटा कर लीजिए। इससे क्या है ना कि पराठे फटेंगे नहीं। अब थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। बेलते हुए सिर्फ एक ही जगह पर हमें इसे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अच्छे से हल्के हल्के हाथों से हर तरफ इक्वली प्रेशर देते हुए हमें इसे बेल लेना है। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर सूखा आटा लगा लीजिए। अब देखिए आटे के अंदर की जो स्टफिंग है वो धीरे धीरे से ऊपर की तरफ दिखना शुरू हो गई है। अब बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं बेलना है। अब ये पराठा हमारा सिकने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा मोटा भी हमें नहीं रखना है, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और इसी तरह से हमें बाकी के भी पराठे बना लेने हैं। गोभी का जो स्टफिंग बनता है वो थोड़ा दरदरा रहता है, इसलिए हो सकता है कि शायद पराठा बेलते टाइम थोड़ा बहुत ऊपर की साइड आ जाए या थोड़ा 2-1 छेद बन जाए, पर इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं और ना ही तो बिखरेगा। तवा यहाँ पर अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम पराठा डालेंगे। एक साइड जब अच्छे से पराठा सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे और फिर दूसरी साइड हम अच्छे से इस पर तेल लगाएंगे। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। साइड साइड पे इसे पलटे की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए, इससे पराठा जो है अच्छे से सिकेगा। पराठे पर जब इस तरह के गोल्डन ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन गए, मतलब वहाँ पर पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। अगर आप चाहें तो इस पर बटर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर लगाया है और फिर हम इसे तुरंत ही पलट देंगे। पलट करके बटर तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा और फिर इसे तुरंत हम तवे पर से उतार लेंगे। बटर लगाने के बाद पराठे को हमें तवे पर ज़्यादा देर नहीं रखना है। इसी तरह से हमें बाकी के पराठे भी सेक लेने हैं। अब यहाँ पर सभी पराठे बन करके तैयार हो गए। ये खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप इस पराठे को चटनी, केचप, रायता या आलू की सब्जी के साथ परोस सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।